हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर सेफ एंड फाइन। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर के बारे में जो कि रिलीज़ किया गया है ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से। सो इसके बारे में जानना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें सर्कुलर में क्या चीज़ें अपोज की गई हैं एसोसिएशन की तरफ से, एंड वो चीज़ें जो अपोज की गई हैं वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं आरआरबीज़ को। तो उससे रिलेटेड जानना आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पीडीएफ मिल गया होगा, पर उस पीडीएफ में क्या है हम डिटेल में जानेंगे ब्रीफ में, यानी कि बिना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम जानेंगे उस पीडीएफ में क्या है। एंड येस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं बैंकर श्वेता एंड आपको वो चैनल मिल जाएगा। एंड मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो आप फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। सो देखिए, सर्कुलर में जो चीज़ें अपोज की गई हैं वो 3 चीज़ें ऐसी निकल के आई हैं जिन्हें अपोज कर रही है एसोसिएशन की। इन चीज़ों से आरआरबीज़ है उन पे काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और वो 3 चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट है आपकी कैटेगराइजेशन, आरआरबीज़ का जो कैटेगराइजेशन कराया जा रहा है। सेकंड है आपका रिकैपिटलाइजेशन, जो कैपिटल दिया जाएगा आरआरबीज़ को उससे रिलेटेड। देन थर्ड है आपका रिफॉर्म्स पे जो कि किए जा रहे हैं आरआरबीज़ में, उनके स्ट्रक्चर में। सो देखिए, फर्स्ट जैसे मैंने आपको बताया कैटेगराइजेशन, तो आरआरबीज़ का कैटेगराइजेशन हो रहा है 3 पार्ट में। फर्स्ट इज़ कैटेगरी ए, जिसमें आपकी 18 आरआरबीज़ आने वाली हैं एंड ये आरआरबीज़ होंगी जो कि फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इन्हें किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, ये अच्छा वर्क कर रही है, इनका फिनेंशियल स्ट्रक्चर बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। देन इसके बाद सेकेंड कैटेगरी आती है कैटेगरी बी, जिसमें है आपकी 16 आरआरबीज़ एंड ये आरआरबीज़ है, ये अच्छा वर्क कर रही हैं पर कुछ फ्रेजाइल हो गई हैं। मतलब कि किस वजह से? वो भी पेंशनल लायबिलिटीज़ की वजह से, तो उनमें थोड़ा बहुत सा इशू आ रहा है इस टाइम पे। सो कहने का मतलब ये है कि जो कैटेगरी ए वाली हैं उनसे ये थोड़ा सा वीक है, बट बहुत वीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सी है जिसमें आपकी 9 आरआरबीज़ हैं। इसमें क्या है कि इसमें वो आरआरबीज़ हैं जो कि वीक है, जिनका फिनेंशियल इतना स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है थोड़ा फिनेंशियली और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हैं इस टाइम पे। सो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आरआरबीज़ को, और इसे क्यों अपोज कर रही है वो भी मैं आपको आगे सेशन में बताऊंगी। सो देखिएगा ज़रूर इसको, क्योंकि ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। देन उसके बाद सेकेंड चीज़ आपकी आती है कि आपका रिकैपिटलाइजेशन किस हिसाब से हो रहा है। जो फर्स्ट कैटेगरी वाली हैं उसमें कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसी भी तरह का कोई भी कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि उनके हिसाब से वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, उन्हें किसी तरह की कैपिटल की नीड नहीं है। सो इसीलिए कहा जा रहा है कि उन्हें किसी तरह का कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। देन कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी जो है आपकी, कहा जा रहा है कि उसमें जो है वो आपकी जो आरआरबीज़ को क्या दिया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा 50%, दैट इज़ 5500, ठीक है। और बाकी का जो स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक्स प्रोवाइड करेंगे। देन इसके बाद आपका आता है, ये तो मैंने सेकंड बता दिया आपको कि क्या था। दूसरा तीसरा आपका है रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं आरआरबीज़ में, वो क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं? ये हो रहा है कि जो कैटेगरी ए वाली आरआरबीज़ हैं, कहा जा रहा है कि जो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है। सो ये चीज़ें अभी ऑफिशियली अपडेट नहीं हुई हैं, कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, उन्हीं से ही ये निकाला गया है कि ऐसा हो सकता है। एंड अगर ये हो गया तो काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो कहा जा रहा है कि जो कैटेगरी ए वाली बैंक्स हैं, यानी कि जो 18 आरआरबीज़ मैंने आपको बताई, तो उन आरआरबीज़ को कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टेक किसको दे देगी? अपना शेयर जो है 50% का स्पॉन्सर बैंक को दे देगी। तो कहने का मतलब ये है कि पहले स्पॉन्सर बैंक के पास कम स्टेक था, अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टेक भी दे देगी स्पॉन्सर बैंक को। सो एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना हाथ हटा लेगी आरआरबीज़ के ऊपर से, ठीक है। सो कैटेगरी ए का। देन कैटेगरी बी के साथ भी यही होने वाला है, धीरे धीरे होगा ये, एंड 5 ईयर्स में कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा थोड़ा करके अपना जो स्टेक है वो स्पॉन्सर बैंक को दे देगी। देन कैटेगरी सी में कहा जा रहा है कि क्योंकि ये बैंक्स उनके हिसाब से वीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें किसी भी तरह का स्टेक नहीं देगी स्पॉन्सर बैंक को, एंड इनका जो रेशियो है वो 50:35:15 का ही रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें आई हैं सामने। इसको क्यों अपोज किया है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए, इनको अपोज करने का रीज़न ये है कि फर्स्ट रीज़न तो आपका ये है कि 1976 आरआरबी एक्ट के तहत जो आरआरबीज़ है उनको सेम और सिमिलर पोजीशन पे रखना चाहिए, उन पे किसी भी तरह का कैटेगराइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। अगर इनका कैटेगराइजेशन हो जाता है जैसे कि ए, बी एंड सी,
सो जो इनका कैटेगराइजेशन किया जा रहा है वो इनके फिनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से किया जा रहा है, पर कोई भी फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो आपकी है वो परमानेंट नहीं है। अगर किसी का बिजनेस आज अच्छा है तो कल ख़राब हो सकता है, किसी का कल ख़राब है तो आज अच्छा हो सकता है। उसके हिसाब से आप उसे गवर्नमेंट का स्टेक हटाना और लेना नहीं कर सकते हैं, उनके हिसाब से ये कहा गया है। एंड अगर ये कैटेगराइजेशन किया जाता है तो ये 1976 का जो एक्ट है आरआरबी एक्ट उसको अपोज करता है, जिसमें कहा गया है सभी आरआरबीज आपकी सेम है, सबको सिमिलर पोजीशन मिलनी चाहिए। सेकेंड चीज़ आपकी ये आती है कि जितनी भी आरआरबीज हैं अगर वो स्पॉन्सर बैंक को उनका स्टेक दे दिया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टेक स्पॉन्सर बैंक को दे देगी, तो जो स्पॉन्सर बैंक है वो ऑलरेडी कहा जाता है कि उनके हिसाब से ये कहा जाता है कि जो स्पॉन्सर बैंक है वही रिस्पॉन्सिबल हैं, जो हमारे जो आरआरबीज है उसमें इतना कम स्टाफ है और वो क्या करते हैं, जो बेनिफिट्स है अलाउंसेस हैं वो ऑलरेडी बहुत टाइम से ही नहीं मिल पा रहे हैं आरआरबीज को, जैसे कि लीज एकोमोडेशन ऐसी चीज़ों के लिए। तो जो आरआरबी के एसोसिएशंस है, जो ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, वो पहले से ही कह रहे हैं कि हम लोग को क्या मिलना चाहिए, लीज एकोमोडेशन मिलना चाहिए। बट काफ़ी ज़्यादा आरआरबीज में कोई भी तरह का लीज एकोमोडेशन नहीं है, यहाँ तक कि बेनिफिट्स और अलाउंसेस भी आप देखेंगे तो काफ़ी कम है आपके पीएसबीज से। तो इसी तरह की चीज़ें कही जा रही हैं कि अगर आपका जो दे दिया जाता है तो वो ओनर हो जाएंगे हमारे, यानी कि स्पॉन्सर बैंक जो है वो आपके एक तरह से ओनर हो जाएंगे एंड ये काफ़ी बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है आरआरबीज को। सो यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि स्पॉन्सर बैंक को अगर दे दिया गया तो कोई वजूद नहीं रह जाएगा आरआरबीज का, वो पूरी तरह से वर्क करेंगी कम्प्लीटली अंडर स्पॉन्सर बैंक्स के अंडर। एंड अभी ही ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं आरआरबीज को एंड फ्यूचर में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सो जैसे कि आरआरबीज का जो मेन मोटो ही है क्या है कि जो लोगों के पास में फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाती है रूरल एरियाज़ में, उनके पास फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। सो अगर ऐसी चीज़ें हो जाएंगी तो आरआरबीज़ का जो मेन मोटो है वो एक तरह से जो है वो डिसेबल हो जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें आरआरबीज़ को फेस करनी पड़ेंगी। सो इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये जो हैं, ये जो रूल्स लाने के लिए कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट अपना स्टेक दे देगी, तो वो इनको ना करे, ऐसा ना करे आरआरबीज़ के साथ में, क्योंकि आरआरबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपकी। अगर वो रूरल एरिया में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराएंगी बैंकिंग फैसिलिटीज़ तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। सो इसीलिए ये सारी चीज़ें थी जिन्हें अपोज किया है एसोसिएशन ने। सो देखते हैं फ्यूचर में इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है एंड आई होप इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ऐसा कुछ भी ना हो जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है। और ये चीज़ें कोई ऑफिशियली अपडेटेड नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये चीज़ें आ सकती हैं सामने। सो आई होप आपके लिए यूज़फुल रहा होगा सेशन। आपको जो पीडीएफ से रिलेटेड डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें अपोज की गई हैं और क्यों की गई हैं। सो अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है देन डू लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।